हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 6 का मैथ्स करेंगे बच्चों। हमारा चैप्टर चल रहा है क्षेत्रमिति और उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है परिमाप। तो बच्चों, परिमाप निकालना सीखा है हमने। काफी सारे क्वेश्चंस भी किए हैं परिमाप निकालने के आधार पे। तो उम्मीद है आप सबने यहाँ तक सीख लिया होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा बच्चों, अगर कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड या कोई भी डाउट है तो स्टार्टिंग के 5 मिनट है आपके पास। अपनी सीट पे ही बैठ के आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, सिस्टम के थ्रू कर सकते हो और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो जो भी डाउट है। कोई चीज नहीं समझ में आई है आपको, वो आप पूछ सकते हैं अभी, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में कोई परेशानी ना हो। इसीलिए कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप पूछ लीजिएगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, इसके जो क्वेश्चन कर रहे थे उसके आगे के क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन आपके सामने है एक्सरसाइज 10.1 का। तो इसको बच्चों नोट डाउन कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन कर चुके हैं, अब ये थोड़े से एडवांस्ड क्वेश्चन हैं, हटके क्वेश्चंस हैं। इसीलिए अगर कोई आपको परेशानी आती है, अगर किसी बच्चे को लगता है कि मुझे भाई परिमाप निकालने में ही परेशानी हो रही है, तो आप पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। नहीं तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे आप। क्या दिया है, 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपए प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो आपको अभी तक क्या पूछा जाता था कि भाई कोई वर्गाकार है, उसकी भुजा इतनी है और आपको उसका परिमाप बताना है। लेकिन अब डायरेक्ट आपको क्या बोल दिया गया है कि इसका 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय बताइए, ठीक है, 20 रुपए प्रति मीटर की दर से। मतलब अगर 1 मीटर बाड़ लगेगी तो उसकी कीमत होगी 20 रुपए, ठीक है। तो टोटल कितनी बाड़ लगेगी और उसके अकॉर्डिंग हमें इसका व्यय निकालना है। तो जल्दी से इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जिसका भी आंसर आता है चैट के माध्यम से आप अपना आंसर बता सकते हैं या फिर अपना बच्चों हैंड रेज करके भी आंसर बता सकते हैं आप। ये मैंने यहाँ पे आपके लिए एक वर्गाकार बना दिया है। ये मान सकते हैं कि ये वर्गाकार बगीचा है, ठीक है। वर्गाकार बगीचा, इसकी भुजा दी हुई है 250 मीटर, 250 मीटर दी हुई है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक वर्ग की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं। मतलब एक भुजा अगर दी है 250 तो बाकी तीन भी 250 मीटर ही होनी चाहिए। जल्दी से आप इसको सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। बच्चों, किसी का आंसर आया है तो आप अपना आंसर बता दें। अब अपना हैंड रेज करेंगे जिसका भी आंसर आया होगा। जीआईसी बचुआ बांध आया बच्चों आपका आंसर? शाबाश, मेरे को हैंड रेज दिख रहा है एक दो बच्चों का। बेटा माइक लेके बात करें आप और आंसर बताएंगे। जीआईसी बचुआ बांध, बेटा अगर आपका आंसर आया है तो माइक लेके आंसर बता दीजिए आप। बेटा आपका एग्जाम तो नहीं हो रहा? जो स्कूल सामने है स्क्रीन पे, आपसे मैं पूछ रहा हूं बेटा, क्या आपका एग्जाम हो रहा है? बेटा एक बार माइक लेके आप बात करें, तभी आप बता पाएंगे कुछ। जीआईसी कोट कंडारा, अब बोलिए बेटा। अनम्यूट कर दिया गया आपको। आई थिंक माइक ऑन नहीं है आपका, एक बार चेक कर लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, तब तक हम आगे सॉल्व करते हैं। और बच्चों आपका जो भी आंसर है या क्वेरी है आप चैट के माध्यम से तब तक भेजेंगे, ठीक है। आपके पास एक ऑप्शन है चैट का, तो चैट के माध्यम से अपना जो भी आंसर है या फिर क्वेरी है वो भेज देंगे, तभी मैं यहाँ पे अनाउंस कर दूंगा। तो चलिए तब तक इसको हम एक बारी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वर्गाकार बगीचे की भुजा कितनी है? 250 मीटर, ये लिख लेंगे आप, 250 मीटर है। अब सोच के देखिए कि भाई ये वर्गाकार बगीचा है, इसके चारों ओर हमें बाड़ लगानी है, ठीक है। बाड़ लगानी है तभी हम उस बाड़ का व्यय बता पाएंगे। तो चारों ओर बाड़ लगानी है, इसका मतलब क्या हुआ कि
एक बारी अगर इसके चारों ओर बाड़ लगाएंगे तो इसके बाड़ कितनी लंबी लगेगी? क्या कोई बता सकता है कि भाई इसके चारों तरफ अगर बाड़ लगाएंगे तो बाड़ की लंबाई क्या होगी? भाई जो बाड़ की लंबाई होगी वो वर्गाकार बगीचे के परिमाप के बराबर होनी चाहिए, है ना? बाड़ की लंबाई किसके बराबर होनी चाहिए? वर्गाकार बगीचे के परिमाप के बराबर। वर्गाकार बगीचे का परिमाप, ये दोनों बराबर होने चाहिए। और बताइए वर्गाकार बगीचे का परिमाप क्या होगा? भाई वर्ग का परिमाप क्या होना चाहिए? या तो आप चारों भुजाओं को ऐड कर दें, जोड़ दें, है ना? यही तो निकालते थे भाई, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ऐसे ही करते थे। या फिर आप एक काम करें, या फिर आप 4 इंटू ए कर सकते हैं, है ना? और यहाँ पे ए हमने क्या लिया है? ए यहाँ पे है 250 मीटर, जो भुजा है उसको हम ए कंसीडर करते हैं। तो 4 इंटू 250 हो जाएगा ये। 4 इंटू 250 अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए 0 का 0, 25 को 4 से करना है मल्टीप्लाई, तो 25 चौके 100 आ जाएगा। तो ये डायरेक्टली मैंने मल्टीप्लाई किया है स्टूडेंट्स, है ना? डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई किया है। अगर किसी को 25 का टेबल नहीं आता तो 4 का तो आता होगा, 4 से आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कंफ्यूजन है तो इस प्रकार से आप लिख के कर सकते हैं, 4 पंजे 20, 2 हासिल 4 चौक 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 और 2 10, तो ये कितना आ गया? 100 आ गया। तो 1000 मीटर हो गया, क्योंकि एंड में जो 0 है वो एज इट इज लग जाएगी। तो बगीचे का परिमाप आपके पास आ चुका है ना? हमें क्या निकालना है? हमें बाड़ लगाने का व्यय निकालना है। तो ये देखिए कि 1 मीटर बाड़ लगाने का व्यय कितना है? 20 रुपए दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो यहां से ये पता लग सकता है कि 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्चा कितना आता है? 20 मीटर। ये दिया हुआ है वह 20 रुपए प्रति मीटर की दर से। प्रति मीटर मतलब 1 मीटर की दर से। तो 1 मीटर के कितने रुपए लगते हैं? 20 रुपए लगते हैं। तो बाड़ लगाने का व्यय कितना हो गया? बाड़ लगाने का व्यय, या फिर आप लिखेंगे शुरू में 1 मीटर बाड़ लगाने का व्यय कितना हो जाएगा? ये दिया हुआ है 20 रुपए, ठीक है? ये 20 रुपीज आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो 20 रुपए लिखेंगे आप। तो 1 मीटर बाड़ लगाने का व्यय नहीं निकालना, हमें तो उस बाड़ का व्यय निकालना है जो उसका परिमाप है, ठीक है? तो परिमाप कितना है वर्गाकार बगीचे का? 1000 मीटर। तो हम 1000 मीटर बाड़ लगाने का व्यय निकालेंगे। तो अगर 1 मीटर बाड़ का व्यय 20 रुपए है तो 1000 मीटर बाड़ का व्यय कितना हो गया? 20 इंटू 1000, और ये रुपए में होगा। 20 गुना 1000 कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। स्टार्टिंग से मैं लगा देता हूं आपके लिए, देखिए कैसे हमने इसको अप्रोच किया है, सॉल्व किया है। नोट डाउन करेंगे। अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है? किसी को कोई भी डाउट है आप पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वैसा ही होगा जैसा ये क्वेश्चन है, तो इसको आप लिख लेंगे और अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए इस बारी हमें एक आयताकार बगीचा दिया है ना? अभी हमने वर्गाकार बगीचे की बात की थी, अब आयताकार बगीचा है। क्वेश्चन क्या है? एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 175 मीटर तथा चौड़ाई 125 मीटर है के चारों ओर 12 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस
वर्ग हटा के आयताकार लगा दिया गया है, बाकी कुछ चेंज नहीं है, और इसके अपने आप इसकी डिजिट्स भी चेंज हो गई है ना। तो ये दो फर्क हैं, बाकी क्वेश्चन सेम है, तरीका सेम है आपका। तो इसको जल्दी से आप कीजिए, मुझे पता है पिछला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आराम से आप कर पाएंगे। जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे, और जिसका भी आंसर आएगा आप चैट के माध्यम से, सबसे पहले तो सब चैट के माध्यम से आंसर भेजेंगे, और हैंड रेज करके भी बता देंगे अगर कोई बताना चाहता है तो। जल्दी से आप सॉल्व करें इसको। बेटा किसका आंसर आया बताइए, जिसका भी आंसर आया। चलिए परिमाप तो किसी का आया होगा, सबसे पहले तो आपने परिमाप ही निकाला होगा। तो क्या परिमाप आया है बताइए मुझे, जिसका भी परिमाप आ गया है हैंड रेज करके बताइए। जी ऐसी खेती खान, बेटा आराम से बैठ जाओ आप। क्या आ गया आपका आंसर? अगर आंसर आ गया है तो बता दीजिए आप। जी ऐसी गजरोला, शाबाश बेटा, आंसर ही तो बताना है, बताइए कोई भी बता दीजिए। बेटा आप ही बता दो, कोई बात नहीं, बोलो बोलो, शाबाश। सर 560। 560 क्या आया है? 560 आपका 60 560 560 ये क्या चीज आई है बेटा? परिमाप। परिमाप। बहुत अच्छे, शाबाश, एटलीस्ट आपने ट्राई किया, वेरी गुड बेटा। और कोई बच्चा जो बताना चाहता हो, जो कोई भी बताना चाहता है, प्लीज हैंड रेज करें अपना और आंसर बताएं। बच्चों चैट के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं आंसर, है ना, आपके पास ऑप्शन है, चैट के माध्यम से आप अपना आंसर भेज सकते हैं। तो देखिए अगर हम एक आयताकार बगीचा लेते हैं तो आयत कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, आयत तो कुछ इस तरह से बनेगा। अब आयताकार बगीचे की लंबाई आपको पता है, लिख लेंगे। एल से डिनोट कर देते हैं इसको, 175 मीटर, ठीक है। इसकी लंबाई 175 मीटर, 175 मीटर है। आयताकार बगीचे की चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई को बी से डिनोट कर देते हैं, और ये है 125 मीटर, गिवन है ये भी। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इससे कंफ्यूजन ना हो आपको। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई हमें पता है आयताकार बगीचे की, हमें क्या निकालना है, हमें परिमाप निकालना है। और परिमाप क्यों निकालना है? क्योंकि जो बाड़ है चारों ओर लगा रहे हैं हम, और बाड़ की लंबाई परिमाप के बराबर होगी, है ना। तो आपको पता है कि बाड़ की लंबाई बराबर है बगीचे के परिमाप के बराबर होगी, या फिर आप सीधा लिख सकते हैं आयत का परिमाप। कितना है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ये, ठीक है। तो या तो आप लिख देंगे लंबाई प्लस चौड़ाई, या फिर 2 इंटू एल प्लस बी आप लिखेंगे, एक ही बात है। 2 इंटू एल प्लस बी भी लिख देंगे तो भी एक ही बात है। तो देखिए 2 इंटू लंबाई कितनी दी है 175 मीटर, और चौड़ाई कितनी है 125 मीटर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जो ब्रैकेट में है उनको आप ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। कितना आ जाएगा? 5 और 5 10, 1 हासिल, 7 2 9 1 10, 1 हासिल 2 और 2 और 1 3, तो 300 आ गया। मतलब 2 इंटू 300 मीटर। 2 गुना 300 मीटर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 600 मीटर। कितना? 600 मीटर। तो देखिए इसका परिमाप 600 मीटर आया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए परिमाप आ चुका है स्टूडेंट्स आपके पास, है ना।
अब आपको क्या निकालना है? फाइनल स्टेप बचता है बाड़ निकालने की दर। आपको पता है कितनी है? बाड़ निकालने की दर है 12 रुपए प्रति मीटर। पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह दिया हुआ था, पिछले में 20 रुपए प्रति मीटर था, इसमें 12 रुपए प्रति मीटर है। बिल्कुल एक जैसा सा हो गया। तो अब आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने निकाला था कि वह कितना होगा बाड़ लगाने का, तो इसमें भी बिल्कुल सेम आप निकालेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आगे इसको सॉल्व कीजिए और खर्चा बताइए कि बाड़ लगाने का खर्चा क्या होगा। क्या करना है आपको? बाड़ लगाने के खर्चा निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा, है ना? तो बताइए कितना आता है जल्दी से। जीआईसी खेती खान, मैं देख पा रहा हूँ पीछे से बच्चा हैंड रेज कर रहा है। बेटा अगर आपका आंसर आया है तो बता दीजिए। माइक लेके अपना आंसर बताइए आप। शाबाश, माइक लेके अपना आंसर बता दीजिए। जीआईसी खेती खान, जीआईसी गजरोला से भी मैं देख पा रहा हूँ आंसर आ गया है। वेरी गुड। चलिए जीआईसी गजरोला से कनेक्ट करते हैं। 7200। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। क्या नाम है आपका? केतन सिंह। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। बैठ जाएं आप। बाकी स्टूडेंट्स भी देख लें कि ऐसे आपको आंसर देने हैं। ठीक है, गलत हो सही हो वो बाद की बात है, आप आंसर देंगे तभी तो पता लगेगा। तो देखते हैं कि क्या इसका आंसर आएगा। और ये 7200 बिल्कुल सही आंसर है। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है अब आपको। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है? देखिए परिमाप आपको पता है 600 मीटर है ना? परिमाप कितना है? 600 मीटर है। तो 1 मीटर बाड़ लगाने का व्यय कितना है? एक मीटर बाड़ लगाने का व्यय है 12 रुपए। तो हमें तो 600 मीटर बाड़ लगाने का व्यय निकालना है, क्योंकि जो बाड़ की लंबाई है वो तो 600 मीटर है। तो 600 मीटर बाड़ लगाने का व्यय कितना हो जाएगा? 600 इंटू 12। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 12 इंटू 6 कितना होता है? 72, और 2 जीरो एज इट इज। तो ये आ गया 7200 रुपए, जो कि आपका आंसर बिल्कुल सही था। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लिया सबने? वेरी गुड। अब देखिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये आपका होमवर्क होने वाला है। क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया है कि स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है और बुलबुल 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर दौड़ती है। कौन कम दूरी तय करती है, ये आपको बताना है। इसका मतलब आपको दो चीजें यहाँ पे दी गई हैं। क्या क्या चीजें दी गई हैं? एक तो आपको वर्ग दिया गया और एक आपको आयत दिया गया है ना? वर्ग और आयत दिया गया है, इनकी भुजाएं आपको गिवन है। कितनी कितनी है भाई? जो वर्ग है उसकी भुजा है 75 मीटर 75 मीटर। जो आयत है उसकी भुजा कितनी है? उसकी है 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई। 60 मीटर और 45 मीटर। अब ये दौड़ते हैं तो आपको बताना है कि कौन कम दूरी तय करता है। तो परिमाप निकालेंगे सबसे पहले। तो आप दोनों के परिमाप निकाल देंगे और फिर चेक करेंगे कि भाई किसका परिमाप कम है। जिसका परिमाप कम है वही कम दूरी तय करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क करके लाएंगे आप। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन भी आप कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स हमने आज जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है अच्छे से आपने नोट डाउन किए होंगे और कुछ बच्चों ने तो आंसर देने की भी कोशिश की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। तो बच्चों आज के लिए आपका जो होमवर्क है उसको जरूर कंप्लीट करके लाएं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।